हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम आपको कराने वाले हैं 10th क्लास के 10th चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे बेसिक जानकारी थी वह हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम आपको उससे आगे लेके चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, वैसे तो हमने कल भी बताया था। हम देखते हैं कि जब किसी चिकनी सतह पर कोई प्रकाश आपतित दिया जाता है, कोई प्रकाश की किरण उस पर जाती है, तो वह प्रकाश के अधिकांश भाग को तो परावर्तित कर देती है। और इस परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। जैसे हम लेते हैं ये एक समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण में ये इस साइड में यहाँ पर पॉलिश की हुई है, तो इसमें एक पॉइंट होता है और इस पॉइंट पर एक काल्पनिक रेखा होती है जिसको हम अभिलंब कहते हैं, अभिलंब या एल्टीट्यूड। अब इसमें यहाँ से कोई किरण इस पर आपतित होती है, इसको हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और यह किरण इससे टकराकर वापस आ जाती है, इसको हम अपवर्तित परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। इंसिडेंट रे एंड एक्सीडेंट रे, यानी ये आ रही है और ये जा रही है। इसमें क्या है, पहला नियम तो ये है, फर्स्ट लॉ, कि प्रकाश की जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि इनके जो कोण हैं, आपतित कोण, इसको हम आपतित कोण को बोलेंगे, आपतित कोण, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा कहलाएगा परावर्तित कोण, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आपतित किरण और अविलंब के साथ बना कोण, परावर्तित किरण और अविलंब के साथ बना कोण, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर। और थर्ड है इनकी ज्याओं का रेशियो, यानी साइन आई अपॉन साइन आर एक नियतांक होता है। तो ये इसके नियम थे। अब हम देखो कुछ और जानने की कोशिश करते हैं, जो आपकी यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट है, या फिर आपका अभी लेखपाल का जो पेपर होने वाला है उसमें, या फिर आपकी 10वीं परीक्षा है उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसी भी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो प्रकृति क्या होती है कि जो समतल दर्पण में जो जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वह वस्तु के आकार के होते हैं और दर्पण के पीछे बनते हैं, सीधे होते हैं और आभासी होते हैं। और एक और है, दर्पण के आगे कोई वस्तु जितनी दूरी पर होगी उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। मान लीजिएगा ये यदि 1 मीटर पर है तो इसके पीछे वह 1 मीटर की दूरी पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। और इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि यदि मैं अपने आप को किसी आईने में देखूं तो कम से कम कितने बड़े आईने की आवश्यकता होगी कि मैं अपने पूरे शरीर को उसमें देख सकूं। तो प्रतिबिंब बनने के लिए हमें अपने हमारा जो शरीर है उस लंबाई के आधे लंबाई का दर्पण, समतल दर्पण चाहिए, उसमें हम उसको अपने आप को पूरा देख सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। अब जो अवतल दर्पण है, जो समतल दर्पण है, उस समतल दर्पण में जो परावर्तन के नियम थे वही परावर्तन के नियम हमारे जो गोलीय दर्पण हैं उनमें भी काम करते हैं। अब मान लीजिएगा हम ये देखते हैं, ये एक हमारे पास चम्मच है, इस चम्मच को हम देखते हैं कि जैसे मैं इस समय इस तरीके से इसमें देख रहा हूँ, आप शायद अनुभव कर पा रहे हो। तो इसकी इमेज क्या बनेगी, यानी मेरी इमेज क्या बनेगी, इसको और नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, ऐसे ही यदि हम इसको पलट के देखते हैं तो क्या होगा। तो आप अनुभव करोगे कि जब हम इसको गहरे वाले भाग में अपने आप को देखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है उल्टा बनता है, और जब हम इसको उभरे हुए भाग की ओर ले जाते हैं और उसमें देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब क्या है, सीधा बनता है। तो आइए अब देखते हैं, इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को जानते हैं, कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को जानते हैं, क्योंकि ये हमारे इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे और अच्छे से समझाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, या स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो क्या होते हैं। अब कोई भी सतह
कोई भी सतह इस प्रकार से वक्रित हो, इस प्रकार से वक्रित हो और इसके एक भाग को पॉलिश कर दिया जाए। जैसे हमने ये भाग पॉलिश कर दिया, इसमें हमने इस भाग को पॉलिश कर दिया, तो जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी या इस पर पड़ेगी तो दोनों स्थितियों में यह परावर्तित होगी। तो क्योंकि ये वक्रित हैं, ये किसी एक गोले में से काट कर बनाए गए हैं। मान लीजिएगा ये इस तरीके से कोई गोला है और इस गोले में से हमने इतना काट लिया और इससे एक दर्पण बना दिया गया है, तो इसको हम इसलिए गोलीय दर्पण कहते हैं क्योंकि ये वक्रित होते हैं। तो कोई भी ऐसा दर्पण जो किसी एक गोले से काट कर बनाया गया हो और उसके एक भाग को पॉलिश कर दिया गया हो, उसी को हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण या स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। अब इनमें दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखो, जिस गोलीय दर्पण के बाहरी सतह पॉलिशदार हो और अंदर की सतह चमकदार हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। यानी ये क्या कहलाएगा हमारा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, और इसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। इसको याद करने के लिए कभी हम भूले नहीं, ऐसे कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, अवतल अवतल, तो आप महसूस करोगे कि हमारे जो ओठ हैं वो अंदर की ओर थोड़ा सा मूवमेंट कर रहे हैं, यानी अंदर की ओर चमकीला भाग है। अंदर की ओर क्या है, ये चमकीला भाग है। और जब हम उत्तल दर्पण बोले उत्तल, तो हमारे ओठ क्या है, बाहर की ओर जा रहे हैं, तो बाहर का भाग चमकीला है। तो इस ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं। अब इनके जो परावर्तक पृष्ठ हैं, उन परावर्तक पृष्ठों से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को जानते हैं। क्या है, सबसे पहले है ध्रुव, यानी इस दर्पण पर कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होती है तो यहाँ पर एक मिड पॉइंट होता है इसका, इस मिड पॉइंट को हम इसका ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव या पोल। और इसको सामान्यतः हम P बिंदु से, पॉइंट P से निरूपित करते हैं। तो ध्रुव का पता चल गया। कोई भी दर्पण जो वक्रित है, इसमें भी होगा ऐसे ही का एक ऐसा बिंदु जिस पर किरण आपतित होती है, यानी इसके ठीक मिड में होता है। यहाँ से ये इधर भी उतना ही होगा और इधर भी उतना ही होगा, इसे हम क्या कहेंगे, ध्रुव या पोल कहते हैं। अब है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, जैसे हमने किसी गोले से इसको काटा है तो इस गोले की जो त्रिज्या होगी, उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। और इसे सामान्यतः C से निरूपित किया जाता है। तो परिभाषा दे सकते हो कि जो गोली दर्पण है, उस गोली दर्पण को जिस स्फेरिकल पार्ट से या स्फेयर से काटा जाता है, उस स्फेयर की जो सेंटर होता है, त्रिज्या होती है, उसी को हम उस अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या इसके ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। यानी ये क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसी को हम क्या कहेंगे, यानी इस P और C, PC को वक्रता त्रिज्या, और इसको हम सामान्यतः R से निरूपित करते हैं। अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या के बाद है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है, एक बार हम दोबारा इसको बना लेते हैं। कोई भी दर्पण, जैसे हमने ये दर्पण ले लिया, गोली दर्पण है, और इस गोली दर्पण के इस भाग को हमने पॉलिश कर दिया है, अर्थात ये क्या है, अवतल दर्पण है। ऐसे ही उत्तल दर्पण के लिए भी होगा। तो इसके जो पोल है और वक्रता केंद्र है, उसके सापेक्ष जाने वाली एक काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा जो ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाती है, उसको हम इसका मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम PC नाम दे सकते हैं। अगला है मुख्य फोकस। कोई भी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र, इसके जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर आती हैं, वह टकराने के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यानी जहाँ पर ये बिंदु यहाँ मिल रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मुख्य फोकस कहलाएगा। और इसको हम F से निरूपित करते हैं, बड़ा F है उससे निरूपित करते हैं। अब है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, हमारा जो
ध्रुव है, और ध्रुव से और मुख्य फोकस की जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, और इसको एफ से निरूपित करते हैं। इसको हम छोटा एफ है उससे निरूपित करते हैं। अब है देखो द्वारक, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। द्वारक क्या है, मान लीजिए इसको हम एम मान लें और इसको एन मान लें, तो इसके लिए यह एक हम व्यास ले सकते हैं, डायमीटर ले सकते हैं, और इस डायमीटर को ही हम क्या कहते हैं, इसका द्वारक बोलते हैं, एपरेचर बोलते हैं। तो आज हमने कुछ हम इसके एक और उदाहरण लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिएगा हम कोई भी दर्पण लेते हैं, ये कोई अवतल दर्पण है, सॉरी ये तो उत्तल हो जाएगा, अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण को लेकर हम मान लीजिएगा यहाँ से कोई सूर्य है और इस सूर्य की किरण इस पर आ रही है, और इसको हम फोकस करते हैं किसी कागज़ पर, तो इसकी प्रतिबिंब यहाँ पर बनेंगे और ये मुख्य फोकस पर ही बनेगा। तो यहाँ से आने वाली किरण जब इसके हम आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पर ये केंद्रित हो जाती हैं, यानी कन्वर्ज हो जाती है। कन्वर्ज होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये कागज़ सुलगना शुरू होता है और बाद में जल जाता है। तो ये क्या है, इस सूर्य के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है, और इसके द्वारा जो भी हीट इसको मिल रही थी वह सारी की सारी हीट कन्वर्ज हो गई, एक पॉइंट पर आ गई, तो उसकी हीट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये जलने लगा। और ऐसा करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि इसको सीधा कभी नहीं देखना है, क्योंकि हमारी आँखों को प्रभावित कर सकता है। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उन प्रतिबिंबों की, यानी इसमें हम किस, जैसे ये है हमारा अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण पर कोई भी, ये हमारा मुख्य अक्ष है और यहाँ बिंदु P पोल है, यहाँ पर इसकी वक्रता केंद्र C है और यहाँ पर मुख्य फोकस F है। तो इसके समांतर आने वाली सभी किरणें, मुख्य फोकस के समांतर आने वाली सभी किरणें, ये आगे भी काम आने वाला है इसलिए ध्यान से समझें, परावर्तित होने के बाद इसके मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, इसका जो मुख्य फोकस है यानी F से होकर जाएंगी। यानी कोई भी चीज़ जो अनंत पर है, उस अनंत पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। ऐसे ही हम हमारा जो उत्तल दर्पण है उसके लिए भी डायग्राम बना सकते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो इसमें भी ये ध्यान रखने की बात है कि जो वक्रता केंद्र है C या मुख्य फोकस है, यह हमारे दर्पण पर उपस्थित नहीं होते, ये इसके सामने होते हैं। अब जो अवतल दर्पण है उसके चमकीले भाग के सामने होते हैं, और उत्तल दर्पण है उसके चमकीले भाग के विपरीत दिशा में होते हैं। यानी यहाँ से जो किरण आएगी, यहाँ पर ये काल्पनिक है, ये आपतित किरण है, ये भी आपतित किरण है, और ये भी आपतित किरण है, और ये भी आपतित किरण है, और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C है और ये मुख्य फोकस F है। तो जो किरण है यहाँ से टकराने के बाद इधर जाएगी और ये इससे आती हुई प्रतीत होगी, इधर जाएगी और इससे आती हुई प्रतीत होगी, ऐसे ये इधर जाएगी और इससे आती हुई प्रतीत होगी, और ये इधर जाएगी और इससे आती हुई प्रतीत होगी। आती नहीं है लेकिन आती हुई प्रतीत होती है। तो दो काम है, एक तो ये है कि जो अवतल दर्पण है, यानी ये अवतल दर्पण है, वो क्या है, आने वाली किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है, यानी उनको कन्वर्ज कर देता है, और जो उत्तल दर्पण है वह क्या है, इनको फैला देता है। जैसे मान लीजिएगा हम एक उदाहरण ले लें, ये हमारे पास 3 मार्कर हैं, इन तीनों मार्करों को यदि हम इस प्रकार से रखते हैं, जैसे ये हैं, इनको रखते हैं, तो यदि अवतल दर्पण है तो इनकी डायरेक्शन ऐसे होगी, यदि किरणें अवतल दर्पण पर टकरा रही हैं तो इस तरीके से होंगी, और यदि वो उत्तल दर्पण है तो वो ऐसे होंगी, और यदि अवतल दर्पण है तो फिर उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो इस तरीके से एक बिंदु पर मिल जाएंगी। तो आज हमने इनके बारे में जाना, कल हम इससे संबंधित इसके जो डायग्राम बनने की प्रोसेस क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलते हैं। और एक आग्रह है, यदि आपने हमारी वीडियो को पसंद किया तो इसको लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भी भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से 10वीं कक्षा की पूरी NCERT की जो पुस्तक है साइंस की और मैथ की, उसका अध्ययन आपको करने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।